प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल को पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, उनके लिए LICAA का बहुत ही सुंदर मौका मिला हुआ है और उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस नौकरी प्रेप यूट्यूब चैनल पर दिया जाएगा। और यहां पर आपको आज हम वैसे 5 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और उसका संपूर्ण आपको कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या क्या हो सकता है, वो सारी जानकारी हमारा जो किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस है LICAA का जो है बुक, इसमें सभी प्रकार की जानकारियां भी है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर भी है और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी है। तो निश्चित तौर पर ये बुक जो है आपके लिए किरण इंस्टीट्यूट का है, इसको आप निश्चित तौर पर पढ़िए और आपको बहुत ही फायदा होने वाला है और प्रश्न भी हो सकता है इसी पैटर्न पर अभी तक पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन से मुलाकात हम लोग करते हैं। यहां पर आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो 5 प्रश्न ही रहेंगे। तो 2 प्रकार का प्रश्न होता है, एक कॉमन बेस्ड और एक अनकॉमन। तो आप देखें कि 5 प्रश्न है और उस 5 प्रश्न में जो वर्ड दिया गया है, मेन वर्ड दिया गया है, उसमें एक लेटर को अंडरलाइन किया गया है। उसी अंडरलाइन लेटर का क्या करना है, कोड पता करना है। तो ये हमने अभी बताया कि ये 2 प्रकार का होता है, एक कॉमन और दूसरा अनकॉमन। तो अनकॉमन क्या हो सकता है और कॉमन क्या हो सकता है? कॉमन का अर्थ ये हुआ कि अगर आपका 5 प्रश्न है तो 5 आपको क्या दिए गए हैं, 5 आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं और प्रत्येक, अब जैसे यहां पर सी है क्विक में, तो अब देखना है कि किस किस प्रश्न में सी आपका दिया गया है। तो पहले इसको देखें। तो यहां पर क्विक में सी है और क्लियर में सी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको पहले में है और चौथे में आपका दिया गया है ना? इसको देखना है। तो पहला में सी है तो यहां भी चौथे प्रश्न में भी आपका क्या है, सी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? तो अब यहां पर देखें आप कि यहां पर क्या दिया गया है, यहां पर पी है आपको और क्लियर में भी आपका पी है, यही कॉमन है। तो दोनों वर्ड में लेटर भी कॉमन है जो मेन वर्ड है। अब ड्राइव में आपका सी नहीं है तो पी कहीं भी नहीं है, स्टेज में सी नहीं है तो कहीं भी पी नहीं है, क्लियर में सी है तो पी है, प्राइज में सी नहीं है तो पी नहीं है। इट मीन्स कि सी का जो कोड होगा वह क्या होगा, आपका पी हो जाएगा। कितना आसान है। वैसे ही अगले प्रश्न को भी देखेंगे। ड्राइव है तो आर कहां कहां है, सेकेंड में है, फोर्थ में है और फिफ्थ में है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ में ही है और कहीं नहीं है? तो यहां पर देखिए, आर है तो एम है, आर स्टेज में नहीं है तो एम नहीं है, क्लियर में आर है तो एम है, प्राइज में आर है तो एम है, यानी आर का कोड जो होगा वह क्या होगा, एम हो जाएगा। क्लियर है। उसी प्रकार स्टेज है, स्टेज में ए है, ए कहां कहां है, थर्ड में है और फोर्थ में है। ऐसा कौन ऑप्शन है जो थर्ड में ही है और फोर्थ में है? तो यहां पर देखिए, ए है आपका तो एन है, यहां पर ए है तो एन है। अब देखिए यहां पर क्विक में ए नहीं है तो एन कहीं भी नहीं है, ड्राइव में ए नहीं है तो एन नहीं है, स्टेज में ए है तो एन है, क्लियर में ए है तो एन है, प्राइज में ए नहीं है तो एन नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ कि ए का जो कोड होगा वह क्या होगा, एन हो जाएगा।
कितना आसान है। वैसे ही आ जाइए ई का, तो ई कहाँ कहाँ है? तो ई जो है आपका सेकेंड में भी है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है और फिफ्थ में भी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस चार में कॉमन है लेकिन पहले में नहीं है? तो ऐसा आपका यू है। अब देखिए, क्विक में ई नहीं है तो कहीं भी आपका यू नहीं है। ड्राइव में ई है तो यू है, ई है तो यू है, ई है तो यू है, ई है तो यू है। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि ई का जो कोड होगा वह क्या होगा? यू होगा। क्लियर है? वैसे ही आपका अब प्राइज है, किसका कोड निकालना है? आई का। तो आई कहाँ कहाँ है? आई फर्स्ट में है, सेकेंड में है और फिफ्थ में है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फर्स्ट में भी है आपका और आपका सेकेंड में भी है और फिफ्थ में भी है? तो यहां पर देखिए, आई है तो यहां पर जी है, आई है तो जी है, थर्ड में आई नहीं है तो जी नहीं है, फोर्थ में आई नहीं है तो जी नहीं है, फिफ्थ में आई है तो जी है। इट मीन्स आई का जो कोड होगा वह क्या होगा? जी होगा। तो ये आपका कॉमन बेस था। यानी जब भी ऐसे प्रश्न को बनाएंगे तो पांचों क्वेश्चन को एक साथ कोरिलेट करेंगे और जिस लेटर का कोड निकालना होगा उस लेटर के ऑप्शन में जाकर देखेंगे कि कौन कौन सा लेटर आपका वह ऑप्शन में दिया गया है, उस वर्ड में वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर जाकर आप इसके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे आपको सैकड़ों क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपके लिए नया भी होगा और कंसेप्ट के साथ होगा। तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आप लगातार नौकरी प्रेप के चैनल पर जाकर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद। हो गया ना?